सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। मैंने 2 घंटे पहले एक वीडियो डाला जिसमें मैंने बताया वेटिंग लिस्ट के बारे में। फाइनली अब उस चीज़ के बारे में अपडेट निकल के आ रही है कि वाकई में वेटिंग लिस्ट आपका निकलने वाला है। पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम है, इस चीज़ को समझिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। सीटेड वाले बच्चों का ना यहाँ पर हो गया, जो बच्चा 82 नंबर लेकर के आया है ना सीटेड में, उसका भी यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप यूपी के हो, 82 नंबर लेकर के आ रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, रिजल्ट में आपका नाम आया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपका रिजल्ट है, जो आपके नंबर है, इसमें आपका नाम जरूर आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर 82 नंबर है और 90 नंबर के अंदर है, तो आपको यहाँ पर डीबी के बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा। सच्चाई यही है। बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ पर बीएड का भी यहाँ पर रिजल्ट इसमें इंक्लूड किया गया है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत तरीके की बात कर रहे हैं। आप खुद समझदार हैं, आप खुद अपने हिसाब से सोच सकते हैं। ठीक है, अब कट ऑफ हाई क्यों गया, इस चीज को समझिए। ठीक है, कट ऑफ हाई जाने के पीछे रीजन है, एक तो फर्जी डॉक्यूमेंट, दूसरा सीटेड अपियरिंग और डीएलएड अपियरिंग। ठीक है, अब बीएड को तो हमने यहाँ पर काउंट ही नहीं किया। बीएड तो है ही नहीं कि यहाँ पर कट ऑफ हाई जाने के रीजन है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बाहर होंगे, मैंने इस चीज को पहले भी बताया। बट बच्चे ये कह रहे हैं कि नहीं, 82 नंबर पर कंसिडर कर लिया गया है। तो दोस्त आप इस चीज को समझो कि सीटेट में 82 नहीं 90 नंबर ही चाहिए। अगर आप ओबीसी यूपी के हो, अब बिहार में जाकर के बोलते हो कि ओबीसी हमारा काउंट किया जाएगा, तो ओबीसी और जनरल और एससी एसटी का मतलब ही खत्म हो जाता है। फिर आरक्षण पूरे देश का सेंट्रल लेवल का लागू थोड़ी ना हो जाएगा। अगर आप ओबीसी यूपी के हो तो केवीएस में आपका लागू हो सकता है, लेकिन बिहार में आपका जनरल ही काउंट होगा और जनरल 90 नंबर ही चाहिए, 82 नंबर नहीं चाहिए। 82 नंबर बिहार के ओबीसी को चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि सीटेट के बच्चे यहाँ पर, जो बच्चे अभी पास हो चुके हैं, उन बच्चों को पता है वो डीबी में जाएंगे ही नहीं। तो डीबी में नहीं जाएंगे, वो सीट खाली हो जाएगी। डीलेट वाले बच्चे ऐसे होंगे जो इनका रिजल्ट अगर आए ना आए, चीजों को साबित ना कर पाए, ठीक है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट ना ले पाए, तो भी उनका सीट खाली रहेगा। बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थी नहीं जाएंगे क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी है, वो चीज़ों को अडॉप्ट कर ले रहे हैं कि हाँ भाई ये फर्जी डॉक्यूमेंट है। पॉसिबिलिटीज है कि इनको भी यहाँ से बाहर किया जाएगा, मैक्सिमम चांसेस है। तो बहुत सारे लगभग 15 से 20 हज़ार सीटें यहाँ पर बचेंगी और दोबारा से यहाँ पर मेरिट देखने को मिलेगा। और एक फैसला जो है 30 तारीख को है बीएड को लेकर के, और इस चीज को साफ साफ बोला गया है कि अगर बीएड जो है, मैंने आपको सुबह भी बताया था इस चीज को, अगर बीएड को शामिल कर लिया जाएगा तो परीक्षा का जो परिणाम होगा वो बदला जाएगा, प्रभावित हो सकता है। प्रभावित हो नहीं सकता, प्रभावित होगा। अब देखिए, एक तो होता है हो सकता है जारी हो, और एक है कि होगा। ठीक है, दोनों बहुत फर्क है। तो यहाँ पर प्रभावित हो सकता है मतलब कि नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रभावित होगा मतलब कि होगा। अब क्यों होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया इस चीज के बारे में कि ये जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है ना, ये सब प्रोविजनल डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, फाइनल डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ, प्रोविजनल हुआ है। मतलब कि ये बच्चे जो हैं जाएंगे, अपना डीबी करवाएंगे, डीबी में सेलेक्ट होंगे, नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक तरीके से ये प्रोविजनल आपका रिजल्ट है। ये रिजल्ट जो है प्रोविजनल दिया गया है, और इसके बाद भी आपकी एक मेरिट निकाली जाएगी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। इस दरमियान ये भी कयास लगाया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो जाएगा, साथ ही बहुत सारी सीटें बचेंगी, उनका क्या होगा, तो उन पर आपकी सेकंड मेरिट निकाली जाएगी। क्योंकि अगर ये हाई कट ऑफ जाने के पीछे क्या रीजन था, मैंने आपको एक चीज और बतानी थी। पूरा वीडियो अगर देखोगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि वाकई में इसके पीछे रीजन क्या था। सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर कट ऑफ करी थी 1 लाख के ऊपर। ठीक है, सीट कितने आए, 62,000 पर इनकी सीट आई। ठीक है, 1 लाख बच्चों का हमने मेरिट निकाला तो 62,000 आई, जिसमें से सीटेड और डीएलएड और फर्जी अभ्यर्थियों को निकाल दिया जाए तो लगभग 42,000 बच्चे यहाँ पर पास होंगे। बाकी सीटें जो हैं 80,000 में से इतनी सीटें खाली रहेंगी। मान के चलो 10,000 8,000 बांग्ला और उर्दू को निकाल लो तो भी 28,000 सीटें यहाँ पर खाली देखने को मिल रही है। ठीक है, इन सीटों पर फिर यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा, सेकंड मेरिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, मैक्सिमम चांसेस है। ठीक है, अगर निकाल दें तो अच्छी बात है, बच्चे को भला हो जाएगा और मेरिट डेफिनेटली गिरेगी। तो यहाँ पर 1 लाख बच्चों की बात की गई थी। बात ये भी की गई थी कि 5% हम रिलैक्सेशन देंगे। पेपर में नेगेटिव मार्किंग हटाया गया, मतलब कि इनको पता था कि बच्चे पास भी नहीं हो पाएंगे, तो पास होने के लाले पड़ रहे थे और बच्चे यहाँ पर 68 नंबर प्लस यहाँ पर कट ऑफ लेकर के आ रहे हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं आप इस चीज को समझेंगे कि यहाँ पर सीटेट ने सारा काम खराब किया है। जो बच्चे अफेयरिंग हैं, डीएलएड वाले और फर्जी अभ्यर्थी जो होंगे, उनको फिल्टर किया जाएगा, फिर जाकर के आपका कट ऑफ जो है थोड़ा डाउन आएगा। बट मैं यहाँ पर कट ऑफ के बारे में बात नहीं करूंगा कितना जाएगा, क्योंकि भाई कुछ भी मतलब सब कुछ अनप्रडिक्टेबल है। मैंने कट ऑफ के दौरान भी बोला था, कट ऑफ कुछ भी जा सकता है, बट मैक्सिमम चांसेस है 55 से 58 के बीच में जाए। लेकिन देखो 68 नंबर जाए, अनप्रडिक्टेबल है, तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, सेकंड मेरिट तो डेफिनेटली आएगी, इसको लेकर के आप निश्चिंत रहें। अगर आप मान के चलो कि आपका 67 नंबर है, ठीक है, अगर मान के चलो कि आपका 67 नंबर है, जनरल से 66 है, तो आपका बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आपका यहाँ पर हो जाएगा। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीटेट वाले अभ्यर्थी जो है वो निकलेंगे और डेफिनेटली निकलेंगे। बहुत सारे सीटेट का रिजल्ट उतना नहीं बनता है, वो निकलेंगे। अब देखो केबीएस में 250 सीट होता है, फॉर्म तो लगभग इतने ही पड़ते हैं ना पूरे इंडिया से, 2,500 सीट होता है, फॉर्म उतने ही पड़ते हैं, तो भी मन का कट ऑफ कितना जाता है, 60-65 जाता है, जिसमें 4-5 ऑप्शन होते हैं, पढ़ाया हुआ आता है। यहाँ पर पढ़ाया हुआ नहीं आया,
ठीक है, सीट जो है वो 28,000 है, मेल फीमेल मिला करके 26,000 है। यहाँ पर तो मेल फीमेल मिला के 2500 है, मतलब कि लगभग 10 गुना ज़्यादा भर्ती है। और पेपर का लेवल इनसे लगभग 10 गुना ज़्यादा है, तो भी लगभग यहाँ पर 60% का कट ऑफ बना है। मतलब 60% कितना हुआ, 72, लेकिन 68 तो गया ना। तो यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि ये मेरिट लिस्ट किस तरीके से बनी है, और यहाँ पर अब क्या होगा, सेकंड मेरिट लिस्ट में किसका किसका नाम आएगा और कितने हद तक यहाँ पर कट ऑफ गिरेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए ये है कि सीटेड जब बाहर होगा तो मेरिट गिरेगी, 1-2%, 3% तक गिर सकता है। कितना नीचे गिरेगा देखना दिलचस्प होगा। बाकी यहाँ पर आप देखोगे साफ साफ यहाँ पर परीक्षाफल में संशोधन हो सकता है। यहाँ पर लिखा गया है किसी भी तरीके के कारण, किसी भी तरीके की त्रुटि हुई हो, जैसे कि यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी का भी यहाँ पर देखा जाएगा तो एक दो बच्चों का यहाँ पर रिजल्ट शो हो गया है, तो कुछ गलतियां हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे रिजल्ट तैयार करने थे, टाइपिंग में भी एरर हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर त्रुटि है तो उसको संशोधन किया जाएगा, और संशोधन के बाद जो फाइनल आंसर की आएगी तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा मुहर के साथ, और वो फाइनल आंसर की जो होगी जिसको आपको नियुक्ति देने वाला है। बाकी ऑलमोस्ट सारी अपडेट मैंने बता दी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में, देखिए कट ऑफ को लेकर के आप बार बार सर दर्द अपना करोगे कि कट ऑफ तुम्हारा फेल हो गया। भाई कट ऑफ बहुत बड़ी चीज नहीं थी, हम भगवान नहीं है कि हम कट ऑफ को लेकर के बहुत अच्छा प्रेडिक्ट कर देंगे। हमने आपने जो बताया वही मैंने आपके सामने बता दिया, ऐसा तो है नहीं हमें सपना आ रहा था। मैं तो एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ यार, बहुत मतलब भारी मन से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बट बहुत सारे लोग हंस के उड़ा चुके हैं इस चीज को और वो मूव ऑन कर चुके हैं। बट मैं इस चीज को लेकर के अभी भी दुखी हूँ, इस चीज को समझ करके कि यार कट ऑफ 55 से 60 जा सकती थी, इससे ज्यादा नहीं, 68 कैसे चलेगी। बट ये सारी चीजें इसलिए हो गई क्योंकि हम लोगों ने 1 लाख के ऊपर सर्वे करा था, और रिजल्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर 42,000 बच्चों का ही निकलने वाला है, क्योंकि 20,000 सीटेड और डीएलएड और फर्जी अभ्यर्थी निकलेंगे, तो ऑलमोस्ट हमारा कट ऑफ जो है 60 के आसपास जाएगा। और पूरा जो सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें आप जरूर देखोगे। बाकी जो भी होगा आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं और आप होने वाले हैं।